नॉर्वे दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। इसका मतलब ये है कि अब अरबों की अय्याशियों के दिन थोड़े ही रह गए हैं। अगले 8 साल में दुनिया में कहीं भी कोई पेट्रोल या डीजल की मोटर गाड़ियां, बसें या ट्रक फरोख्त नहीं होंगे। पूरी दुनिया की तरह इस खित्ते का निज़ाम सफर भी बरकी गाड़ियों पर मुंतकिल हो जाएगा। नतीजतन ये तब्दीली तेल की कीमतों में शदीद कमी और पेट्रोलियम की सनत की तबाही का बाइस बनेगी। इसके साथ ही मोटर गाड़ियां और बसें बनाने की वो सनतें तबाह हो जाएंगी कि जिन्होंने इस जदीद सनती इनकलाब को अख्तियार करने में देर की। तब खाम तेल की कीमत $25 फी बैरल से भी कम हो जाएगी और पेट्रोल स्टेशनों को तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपनी गाड़ियों के मुकाबले में किराए की गाड़ियों पर सफर करने को तरजीह देंगे। मोटर गाड़ियां बुनियादी तौर पर भागते हुए कंप्यूटर बन जाएंगी। इस कदर तेजी से रोनुमा होने वाली तब्दीलियां मोटर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की बका के लिए खतरा बन रही हैं, क्योंकि इन्हें अब इस कंपनी के मुकाबले में बरकी गाड़ियां तैयार करने पर तवज्जो देनी पड़ेगी। प्रोफेसर शबा की रिपोर्ट ने बैनुल अक़वामी मोटर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों और तेल पैदावारी वाले ममालिक में शदीद बेचैनी को जन्म दे दिया है। इस तरह तेल पैदा करने वाले अरब ममालिक दोबारा गुर्बत के अंधेरों में डूब जाएंगे। इनके हालात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे कि जिन हालात में वो 1950 तक घिरे हुए थे। अफसोस कि वो तारीख से सबक लेने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। बजाय इसके कि ये अरब, कोरिया, फिनलैंड और दीगर ममालिक की तरह मजबूत इल्म पर मबनी मुईशत कायम करते, इन्होंने अपनी तमाम दौलत आराम आसाइश या मगरिब से हासिल शुदा हथियारों को खरीदने में लुटा दी है। इसी दौर की अहम तरीन पेशरफ्त नई किस्म की बैटरी टेक्नोलॉजी है, जिसकी बदौलत गाड़ियां तवील फासले तय कर सकती हैं। कुछ अर्सा पहले एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि अब बैटरियों को 2 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये काम बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट फौरी तौर पर तब्दील करके किया जाता है। यानी आइंदा पेट्रोल स्टेशन की जगह ऐसे बैटरी स्टेशन कायम हो जाएंगे कि जहां पेट्रोल डलवाने के बजाय आप बैटरी के पानी को तब्दील किया करेंगे। साइंसी जबान में माहिरीन की जानिब से इनको फ्लो बैटरीज का नाम दिया गया है। ये साइंसी तरीका जामिया पर्डियो के एक प्रोफेसर ने इजाद किया। बल्कि मोटर गाड़ियों की कीमत का तकरीबन 40% बैटरियों पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा अब पूरी दुनिया में कम कीमत और ज्यादा ताकतवर बैटरियां बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बैनुल अक़वामी इत्तलात के मुताबिक इन बैटरियों से बिजली की पैदावार फी किलोवाट घंटे की कीमत 2012 में $542 से कम होकर अब सिर्फ $139 हो गई है। बरकी मोटर गाड़ियां पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में शानदार कारकर्दगी की भी हामिल होती हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर का फासला मिनटों में तय कर सकती हैं। इनकी बैटरी एक ही चार्ज में तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला तय करती है। दूसरी ही जानिब बरकी मोटर गाड़ियों की कीमतें भी काफी तेजी से कम हो रही हैं। आने वाले कुछ सालों तक सबसे कम कीमत बरकी मोटर गाड़ी की कीमत $2000 तक हो जाएगी। इसके बाद पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां जल्द ही नापैद हो जाएंगी। माहिरीन की पेशगोई के मुताबिक 2030 तक तमाम नई 4 पहियों पर चलती गाड़ियां आलमी सतह पर बिजली से चलेंगी। चीन और भारत जिद्दत की इस नई लहर की दौड़ में तेजी से शामिल हो रहे हैं। भारत का मंसूबा है कि आइंदा कुछ साल तक वहां तमाम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खत्म कर दी जाएं। भारत में फोसिल तेल से चलने वाली गाड़ियों, तमाम पेट्रोल और डीजल कारों पर मरहलावार पाबंदी आयद करने का अमल तेज हो चुका है। चीन 2030 तक 70 लाख बरकी गाड़ियों की सालाना पैदावार का इरादा रखता है। इस वक्त हम तारीख के इस बाब का मुशाहिदा कर रहे हैं कि जो जिद्दत तराजी की बहुत बड़ी तारीखी मिसाल साबित होगा कि किस तरह जिद्दत तराजी के जरिए मोटर गाड़ियों की सनत और पेट्रोलियम सनतों पर जवाल आया और किस तरह बहुत सी कौमें आसमान से जमीन पर और बहुत सी जमीन से आसमान तक पहुंच गईं। मल्टी नेशनल कार साज कंपनी BYD पाकिस्तान ने कहा है कि आलमी अहदाफ के मुताबिक पाकिस्तान में 2030 तक खरीदी जाने वाली तमाम गाड़ियों में से 50% तक किसी न किसी शक्ल में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही होंगी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस इंतहाई बड़े इनकलाब का किस तरीके से फायदा उठाता है और क्या पाकिस्तान की मुईशत इसके बाद बेहतर हो पाएगी या नहीं। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।